नमस्कार दोस्तों, मैं ताराचंद सेन आपका ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम है, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था वर्ब एग्रीमेंट का। आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में अपने कुछ वर्ब एग्रीमेंट क्लियर की, उससे आगे आज हम कुछ वर्ब्स का वर्णन करने वाले हैं। उसको देखने वाले हैं कि कौन से प्रपोजिशन लगाने से वर्ब में और कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है और उसका क्या अर्थ निकलता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हम आज शुरुआत करते हैं कम से। देखिए दोस्तों, हमारी वर्ब है कम, जिसका सामान्य अर्थ होता है आना। क्या होता है दोस्तों? आना। अब इस कम में हम क्या प्रपोजिशन जोड़े, कौन कौन से प्रपोजिशन जोड़ेंगे और उनसे हमारी कौन कौन सी जो फ्रेजल वर्ब है उनका निर्माण होगा, उनका क्या अर्थ होगा, देखिए इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले हम दोस्तों जो कम है उसमें हम जोड़ते हैं राउंड। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? राउंड। तो ये हमारी जो फ्रेजल वर्ब बनेगी वो बनेगी कम अराउंड, कम राउंड, अराउंड। इसकी कौन सी फ्रेजल वर्ब बनेगी दोस्तों? हमारी कम अराउंड। ये हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो बनेगी दोस्तों कम अराउंड। हमने कम में अराउंड जोड़ा, जिससे हमारी फ्रेजल वर्ब का निर्माण हुआ कम अराउंड का, जिसका अर्थ हुआ दोस्तों पुनः होश में आना। ठीक है दोस्तों, इसका क्या अर्थ हुआ? पुनः होश में, पुनः होश में आना। कम में दोस्तों हमने अराउंड जोड़ा तो उससे हमारी फ्रेजल वर्ब बनी कम अराउंड, जिसका अर्थ हुआ पुनः होश में आना। इसके बाद दोस्तों हमने एक प्रपोजिशन और जोड़ा जिसका नाम है ऑफ। तो ये दोस्तों हमारी फ्रेजल वर्ब बनी कम ऑफ। क्या बनी दोस्तों? कम ऑफ, जिसका अर्थ निकलता है दोस्तों संपन्न होना। क्या अर्थ निकलता है दोस्तों? संपन्न होना। तो दोस्तों हमने कम में ऑफ जोड़ा, जिसका अर्थ निकला हमारा संपन्न होना। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं इसमें एक और प्रपोजिशन जोड़ते हैं दोस्तों हम कम, और इसमें हम जोड़ देते हैं प्रपोजिशन इन, जिससे हमारी फ्रेजल वर्ब का निर्माण होता है दोस्तों कम इन। कम इन, कम में हमने इन जोड़ा दोस्तों, तो उससे हमारी जो फ्रेजल वर्ब है उसका निर्माण हुआ कम इन, जिसका अर्थ होता है फैशन में आना। फैशन में आना। तो कम इन का दोस्तों सामान्य अर्थ हो गया फैशन में आना। इसके बाद दोस्तों हम कम में एक और जो प्रपोजिशन जोड़ते हैं दोस्तों वो है हमारा बाई। तो ये जो हमारी फ्रेजल वर्ब बनती है दोस्तों कम बाई। कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है दोस्तों? कम बाई। हमने कम में बाई जोड़ दिया, जिससे हमारी फ्रेजल वर्ब का निर्माण हुआ दोस्तों कम बाई का। कौन सी फ्रेजल वर्ब का निर्माण हुआ दोस्तों? कम बाई, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पाना। क्या अर्थ होता है उसका? पाना। कम में दोस्तों हमने बाई जोड़ा, उसका अर्थ हुआ हमारा पाना। इसके अलावा दोस्तों हम देखिए इसमें एक और प्रपोजिशन जोड़ते हैं, और वो जोड़ते हैं दोस्तों कम में हम जोड़ देते हैं बैक। क्या जोड़ देते हैं दोस्तों? बैक, जिससे हमारी प्रपोजिशन बनती है कम बैक। कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है दोस्तों? कम बैक। कम में हमने बैक प्रपोजिशन जोड़ा, जिसका अर्थ, जिससे हमारी फ्रेजल वर्ब बनी कम बैक। इसका अर्थ होता है लौटना। क्या बनता है दोस्तों? कम बैक बन गया, जिसका अर्थ होगा लौटना। इसके अलावा हम एक और प्रपोजिशन जोड़ते हैं दोस्तों कम में, हम जोड़ते हैं ऑफ। तो इससे हमारा जो फ्रेजल वर्ब बनता है वो बनता है कम ऑफ। क्या बनता है दोस्तों? कम ऑफ। कम में हमने ऑफ जोड़ा, जिससे हमारा फ्रेजल वर्ब बना कम ऑफ। इसका मतलब होता है दोस्तों जन्म लेना। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक इसका अर्थ देता है जन्म लेने का, जन्म लेना। इसके अलावा दोस्तों हम और भी इसमें और प्रपोजिशन जोड़ सकते हैं। जैसे इसके अलावा हम एक और इसमें जोड़ते हैं दोस्तों, वो जोड़ते हैं हम ऑन। तो ये हमारी जो फ्रेजल वर्ब बनती है ये बनती है कम ऑन। कम ऑन का मतलब होता है दोस्तों, इसका सामान्यतः हम प्रयोग करते हैं शीघ्र चलने के अर्थ में। शीघ्र
चलने के अर्थ में इसका हम प्रयोग करते हैं। शीघ्र चलने के अर्थ में, किसके अर्थ में प्रयोग करते हैं दोस्तों इसका? शीघ्र चलने के अर्थ में। तो देखिए हमने कम में कितना प्रपोशन जोड़ा और उनका अलग अलग सबका अर्थ हुआ। कम में अराउंड जोड़ा तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों पुनः होश में आना। कम में हमने ऑफ जोड़ा तो इसका अर्थ हुआ दोस्तों संपन्न होना। कम में हमने इन जोड़ा तो कम इन का मतलब हुआ है दोस्तों फैशन में आना। कम में हमने वाई जोड़ा तो इसका अर्थ हुआ है दोस्तों पाना। कम में हमने बैक जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ दोस्तों लौटाना, लौटना। कम में हमने ऑफ जोड़ा तो दोस्तों इसका जो अर्थ देता है वो होता है जन्म लेना। और कम में यदि हमने ऑन जोड़ा दोस्तों तो इसका जो अर्थ है वो होता है शीघ्रता से चलने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। शीघ्र चलना इसके अर्थ में हम काम में लेते हैं। अब देखिए दोस्तों कम डाउन, इसमें हम एक और प्रपोजिशन जोड़ते हैं दोस्तों। यदि हम इसमें कम में डाउन जोड़ते हैं, कम डाउन, तो दोस्तों कम डाउन का अर्थ होता है गिरना। क्या होता है दोस्तों? गिरना। कम डाउन का क्या अर्थ होगा दोस्तों? गिरना। हमने कम में डाउन जोड़ दिया दोस्तों, तो इससे कम डाउन का क्या अर्थ हुआ दोस्तों? गिरना। अब देखिए दोस्तों हम इसमें एक और प्रपोजिशन जोड़ देते हैं। कम में कौन सा प्रपोजिशन देते हैं? आउट। कम में हमने कौन सा प्रपोजिशन जोड़ दिया दोस्तों? आउट। तो हमारी फ्रेजल वर्ब जो बनी है वो बनी है कम आउट, जिसका मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रकाशित करना। कम में यदि हमने आउट जोड़ दिया तो ये जो अर्थ देता है वो देता है दोस्तों प्रकाशित करने का अर्थ। किसका अर्थ देता है? प्रकाशित करने का अर्थ। और कम में हमने डाउन जोड़ दिया दोस्तों तो वो बनता है कम डाउन। देखिए मैं एक और जोड़ देता हूं यहां पर। कम में मैंने जोड़ दिया दोस्तों डाउन, तो ये बन गई हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो कम डाउन। कम डाउन का मतलब होता है दोस्तों, सॉरी वो मैंने पहले से ही जोड़ दिया है इसमें। कम में डाउन मैंने पहले से ही जोड़ा हुआ है। तो कम डाउन का मतलब होता है दोस्तों गिराना, किसी भी प्राइस वगैरह का कम होना, गिरना। इसके अलावा दोस्तों हम कम में एक प्रपोजिशन और जोड़ देते हैं। कम में हम जोड़ देते हैं दोस्तों ओवर। कौन सा प्रपोजिशन जोड़ देते हैं? ओवर। तो ये हो जाता है दोस्तों कम ओवर। कम ओवर का मतलब हो जाता है छा जाना। कम ओवर का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों? छा जाना। इसमें दोस्तों हम एक अपन की एक जो है प्रपोजिशन और जोड़ते हैं दोस्तों। कम में इनटू यदि जोड़ देते हैं हम, कम में यदि हम क्या जोड़ देते हैं? इनटू, तो ये दोस्तों हो जाता है कम इनटू। कम में यदि हमने दोस्तों इनटू जोड़ दिया तो ये हो जाता है कम इनटू, जिसका मतलब होता है अचानक धन संपत्ति मिलना। अचानक धन संपत्ति मिलना। तो देखिए दोस्तों हमने इतनी सारी, एक थी वर्ब हमारे पास एक केवल वर्ब थी जिसका नाम है कम, जिसका सामान्यतः जो अर्थ निकलता है वो होता है आना। लेकिन उसमें हमने अलग अलग प्रपोजिशन जोड़ दिए तो दोस्तों ये अपना अलग अलग अर्थ दे देती हैं। फिर देखिए सबसे पहले हमने जोड़ा कम में डाउन तो गिरना हो गया उसका। कम में अराउंड जोड़ा तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों पुनः होश में आना। कम में ऑफ जोड़ा तो इसका अर्थ हो गया दोस्तों संपन्न होना। कम में इन जोड़ा तो दोस्तों इसका अर्थ हो गया फैशन में आना। कम में हमने इनटू जोड़ा तो इसका अर्थ हो गया धन संपत्ति जब हमें अचानक से मिल जाती है। कम बाई का मतलब होता है दोस्तों पाना। कम ओवर का मतलब होता है छा जाना। कम बैक का मतलब होता है दोस्तों लौटना। कम आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। कम ऑफ का मतलब होता है दोस्तों जन्म लेना। कम ऑन का मतलब होता है दोस्तों शीघ्रता से चलने के लिए कहना या जल्दी चलना। तो ये सारे इतने प्रपोजिशन है दोस्तों, इतनी फ्रेजल वर्ब हैं। हम फ्रेजल वर्ब में उसमें प्रपोजिशन जोड़ करके बहुत सारी फ्रेजल वर्बों का निर्माण कर सकते हैं। तो जो एग्जाम्स में पूछी जाती है मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पर उनकी चर्चा की है। देखिए दोस्तों एक एक का हम सेंटेंस देख लेते हैं, एक उदाहरण देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम कम डाउन का एक सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं उसका प्रयोग। देखिए द प्राइस ऑफ पेट्रोल, the price of sugar, the price of sugar came down, came down। देखिए दोस्तों मैंने यहां पर देखा द प्राइस ऑफ शुगर केम डाउन, जो
चीनी का भाव है वो घट गया है, चीनी की जो कीमत है वो हमारे दोस्तों यहाँ पर घट गई है। तो केम डाउन का अर्थ होता है दोस्तों घट जाना। इसके अलावा हम दूसरा उदाहरण देखते हैं दोस्तों, पुनः होश में आना। देखिए, माय फ्रेंड केम अराउंड, माई फ्रेंड केम अराउंड, मेरा जो मित्र था वो पुनः उसमें आ गया आफ्टर द बैटल। देखिए दोस्तों, माई फ्रेंड केम अराउंड, मेरा जो मित्र था वो पुनः होश में आ गया आफ्टर द बैटल, किसके बाद में, युद्ध के बाद में। तो हमने दोनों का अर्थ देखा, केम डाउन का और कम डाउन का और कम अराउंड का। ठीक है दोस्तों, इससे आगे एग्जांपल देखते हैं। देखिए, कम ऑफ का मतलब होता है संपन्न होना। माई स्टोरी केम ऑफ, my story will come of my story will come of, मेरी जो कहानी है वो संपन्न हो जाएगी टुमारो। माई स्टोरी विल कम ऑफ, मेरी जो कहानी है वो संपन्न हो जाएगी टुमारो यानी कल। कल जो मेरी कहानी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी। तो हमने संपन्न होने के अर्थ में इसका देखा। अब देखिए, कम इन का मतलब फैशन में आना या अंदर आने के अर्थ में भी हम कम इन का प्रयोग कर सकते हैं। कम इन जो है दोस्तों उसमें फैशन में आना या अंदर आने के अर्थ में हम कम इन का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ब्रिटिश रूल आर कमिंग इन, देखिए दोस्तों, ब्रिटिश रूल आर कमिंग इन इंडियन कल्चर। देखिए, ब्रिटिश रूल जो अंग्रेजों के नियम हैं आर कमिंग, वो आ चुके हैं, फैशन में आ चुके हैं इन इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति में। यानी जो हमारी संस्कृति थी जो बहुत ही अलग हुआ करती थी पूरे संसार से, पूरे विश्व से, आज हमारी संस्कृति में भी जो पाश्चात्य संस्कृति है उसके कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनके कुछ लक्षण हमारी संस्कृति में आ चुके हैं। तो ब्रिटिश रूल आर कमिंग इन इंडियन कल्चर, जो भारतीय संस्कृति में जो ब्रिटिश रूल है वो भी आ चुके हैं। कम इनटू का मतलब होता है, अब देखिए यहाँ पर हमने देख लिया कम इन का मतलब फैशन में आना। अब देखिए कम इनटू के सेंटेंस देखते हैं। कम इनटू का मतलब होता है दोस्तों अचानक धन संपत्ति मिलना। माई नेवर कम इनटू, माई नेवर कम इनटू, माई नेबर मेरे पड़ोसी ने, केम इनटू अचानक धन संपत्ति मिल गई, नियर द पॉन्ड। माई नेबर मेरे पड़ोसी को कम इनटू यानी अचानक धन संपत्ति मिल गई, नियर द पॉन्ड किसके पास में दोस्तों, तालाब के पास में। तालाब के पास में मेरे जो पड़ोसी है उनको अचानक से जो संपत्ति थी वो मिल गई। इसके बाद दोस्तों कम बाय का मतलब होता है पाना। देखिए कम बाय का प्रयोग देखते हैं। ही कम बाय हिज एम्स, ही कम बाय हिज एम्स, उसने अपने जो लक्ष्य थे वो पा लिए। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों कम बाय का जो अर्थ है, कम बाय का जो प्रयोग है वो हमने पाने का अर्थ में किया है। ही कम बाय हिज एम्स, उसने जो अपने लक्ष्य थे वो प्राप्त कर लिए। कम ओवर का मतलब होता है दोस्तों छा जाना। अब देखिए इसके बाद में जो हमारी फ्रेजल वर्ब आ रही है वो है दोस्तों कम ओवर। तो देखिए इंडियन टीम केम ओवर आफ्टर
द विन। देखिए दोस्तों, इंडियन टीम जो भारतीय टीम है केम ओवर, वो छा गई है आफ्टर द विन, जीत के बाद में। जो भारतीय टीम थी वो जीत के बाद में छा गई। जब जैसे उसने मैच जीता तो वो छा गई। इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कम बैक का मतलब होता है लौटना। आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, आई विल कम बैक, मैं वापस लौटूंगा, मैं लौटूंगा एट 9 PM। कितने बजे दोस्तों? 9 बजे। तो मैं वापस 9 बजे लौटूंगा। तो यहाँ पर ये हमने किसके अर्थ में किया है? लौटने के अर्थ में। आई विल कम बैक, मैं लौटूंगा एट 9 PM। कितने बजे दोस्तों? 9 बजे। तो कम बैक का मतलब होता है दोस्तों लौटना। कम आउट का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित होना। कम आउट का मतलब क्या होता है? प्रकाशित होना। जैसे देखिए, माई नेक्स्ट नॉवल, माई नेक्स्ट नॉवल कम आउट, माई नेक्स्ट नॉवल कम आउट, माई नेक्स्ट नॉवल, मेरा जो अगला उपन्यास है, कम आउट, वो प्रकाश में आएगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। मेरा जो अगला नॉवल है दोस्तों वो अगले महीने प्रकाशित होगा। तो इसमें हमने अर्थ में किया प्रकाशित होने के अर्थ में कम आउट का प्रयोग। प्रकाशित होने के अर्थ में दोस्तों हमने किसका प्रयोग किया? कम आउट का। द नेक्स्ट नॉवल, जो अगला, माई नेक्स्ट नॉवल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम माई लगाएंगे। माई नेक्स्ट नॉवल, मेरा जो अगला उपन्यास है, माई नेक्स्ट नॉवल, मेरा जो अगला उपन्यास है, कम आउट, वो प्रकाशित होगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। इसके बाद में हम दोस्तों देखते हैं कम ऑफ का मतलब होता है जन्म लेना। देखिए, आई केम ऑफ, आई केम ऑफ, मेरा जन्म हुआ इन जुलाई। कब हुआ दोस्तों मेरा जन्म? आई केम ऑफ, मेरा जन्म हुआ इन जुलाई, जुलाई के महीने में। तो यहाँ जन्म लेने के अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया दोस्तों? जन्म लेना, जन्म लेने के अर्थ में हमने किसका प्रयोग किया? कम ऑफ का प्रयोग। तो आई केम ऑफ, मेरा जन्म हुआ इन जुलाई, जुलाई के महीने में। इसके बाद दोस्तों कम ऑफ, कम ऑन का मतलब होता है शीघ्र चलना। कम ऑन का प्रयोग हम शीघ्र चलने के अर्थ में करते हैं। तो देखिए दोस्तों, कम ऑन, शीघ्र चलो, और वी मिस द ट्रेन। देखिए दोस्तों, कम ऑन, शीघ्र चलिए, और वी मिस द ट्रेन, अन्यथा हम ट्रेन को मिस कर देंगे, ट्रेन हमसे छूट जाएगी। तो शीघ्र चलिए और भी मिस द ट्रेन, अन्यथा हम ट्रेन छोड़ देंगे, हम उसे मिस कर देंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों कम ऑन का जो प्रयोग है वो शीघ्र चलने के अर्थ में किया जाता है, शीघ्र चलने के अर्थ में। इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कम ऑन से यदि कम में हम यदि कितने भी प्रपोजिशन जोड़ दें तो वो एक अलग अलग फ्रेजल वर्ब का निर्माण कर देती है, और प्रत्येक फ्रेजल वर्ब अपना अलग अलग अर्थ देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी जो कम की जो मेन फ्रेजल वर्ब्स थी, कम से जो बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स थी वो हमने देखी। इसके अलावा दोस्तों हम एक और आगे एक दूसरी फ्रेजल वर्ब्स शुरुआत करने वाले हैं। देखिए दूसरी पढ़ते हैं अपन यहां से आगे, इसको मैं रफ कर देता हूं। एक हमारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, हमारी एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसका नाम है, उसको कहेंगे दोस्तों ब्रिंग। एक हमारी एक दूसरी फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ब्रिंग। कौन सी है दोस्तों? ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है दोस्तों वैसे तो लाना, और इसमें हम जब अलग अलग प्रपोजिशन जोड़ देंगे तो ये दोस्तों अपना अलग अलग अर्थ दे देती हैं। जैसा हमने प्रपोजिशन जोड़ा उसमें उसी के अकॉर्डिंग ये अपना अर्थ बदल देती है। तो देखिए दोस्तों, हम ब्रिंग में एक अलग अलग कौन कौन से प्रपोजिशन जोड़ते हैं और वो अपना क्या अर्थ देते हैं तो वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ब्रिंग में दोस्तों अबाउट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं दोस्तों? ब्रिंग में, और अबाउट जोड़ा हमने। क्या जोड़ा? ब्रिंग में अबाउट। इसका अर्थ हुआ दोस्तों घटित होना।
इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, ब्रिंग में हमने अबाउट जोड़ा तो इसका अर्थ हुआ घटित होना। क्या हुआ दोस्तों, घटित होना। ब्रिंग में हमने अबाउट जोड़ा तो दोस्तों इसका अर्थ हुआ घटित होना। इसके अलावा और दूसरा प्रोपोर्शन कौन सा है दोस्तों, इसमें हम दोस्तों अप जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। देखिए दोस्तों, ब्रिंग में सबसे पहले हमने अबाउट जोड़ा जिसका अर्थ हुआ घटित होना, ब्रिंग में हमने अप जोड़ा जिसका अर्थ हुआ पालन पोषण करना। इसके अलावा हम इसमें जोड़ते हैं दोस्तों बैक, ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक। देखिए दोस्तों, हमने ब्रिंग बैक जोड़ा, ब्रिंग बैक जोड़ा तो इसका मतलब होता है दोस्तों वापस आना या लौटाना, वापस आना, या एक और अर्थ होता है दोस्तों इसका लौटाना। वापस आना या लौटाना इसका अर्थ होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा हम ब्रिंग में बैक यदि हम जोड़ते हैं, ब्रिंग में डाउन जोड़ते हैं, सॉरी क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ब्रिंग में डाउन। ब्रिंग में हमने जब डाउन जोड़ा दोस्तों तो इसका अर्थ होता है दोस्तों एक अलग ही अर्थ देता है जिसका अर्थ होता है गिरना, गिरना या कम होना। ब्रिंग में हमने दोस्तों डाउन जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ दोस्तों गिरना या कम होना। अब देखिए दोस्तों, इसके अलावा हम जोड़ते हैं ब्रिंग में आउट। क्या जोड़ा दोस्तों, ब्रिंग में यदि हम आउट जोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है प्रकाशित होना। क्या होता है दोस्तों, प्रकाशित होना। ब्रिंग में यदि हमने आउट जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, प्रकाशित होना। इसके अलावा दोस्तों यदि हम ब्रिंग में एक और जोड़ देते हैं ऑन तो ये हो जाती है दोस्तों ब्रिंग ऑन। क्या हो जाती है दोस्तों, ब्रिंग ऑन। क्या हो जाती है, ब्रिंग में यदि ऑन जोड़ देते हैं तो ब्रिंग ऑन। तो इसका मतलब होता है दोस्तों सुधार होना। क्या होना, सुधार होना। देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट ब्रिंग से बनने वाली फ्रेजल वर्ब थी वो हमारी यही है। इनमें हम देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या निकला। देखिए सबसे पहले ब्रिंग में यदि अबाउट जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ दोस्तों घटित होना। ब्रिंग में हमने अप जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ दोस्तों उससे बनने वाली जो फ्रेजल वर्ब है उसका अर्थ हुआ पालन पोषण करना। ब्रिंग में बैक जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ दोस्तों वापस लौटना या वापस आना। ब्रिंग में डाउन जोड़ा दोस्तों उसका जो अर्थ हुआ वो होता है किसी भी प्राइस को गिराना या किसी को कम करना। ब्रिंग में यदि आउट जोड़ा तो उसका अर्थ होता है दोस्तों प्रकाशित करना। और ब्रिंग में यदि हमने ऑन जोड़ा तो दोस्तों उसका अर्थ होता है सुधार करना। ये ऐसी फॉर्म है दोस्तों जो हमारी हर जगह काम में ज्यादातर एग्जाम्स में पूछी जाती है, काम में ली जाती है। देखिए दोस्तों, सुधार होना, घटित होना। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिंग अबाउट की। देखिए दोस्तों, एन एक्सीडेंट bring about, an accident bring about near me, an accident bring about near me, मेरे पास, नियर मी मेरे पास एक जो दुर्घटना थी वो घटी। मेरे पास में एक दुर्घटना घटित हुई। मेरे पास में एक दुर्घटना का घटित होना दर्शाया जाता है इसके द्वारा। देखिए दोस्तों, एन एक्सीडेंट ब्रिंग अबाउट, एक दुर्घटना घटी नियर मी मेरे पास में। ब्रिंग अप का मतलब होता है दोस्तों पालन पोषण करना। देखिए फादर ब्रिंग अप, फादर ब्रिंग अप, जो पिताजी हैं ब्रिंग अप वो पालन पोषण करते हैं ऑल द फैमिली मेंबर्स। फादर ब्रिंग अप, जो पिताजी होते हैं ब्रिंग अप वो पालन पोषण करते हैं ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो हमने यहाँ पालन पोषण करने के अर्थ में देखा। अब देखिए दोस्तों, ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लौटना। तो आई शैल ब्रिंग बैक, आई शैल ब्रिंग बैक, मैं वापस आ जाऊंगा एट 9 PM, 9 बजे तक। मैं 9 बजे तक वापस आ जाऊंगा। तो यहां हमने दोस्तों वापस लौटने के अर्थ में ब्रिंग बैक का प्रयोग किया। तो
तो यहाँ पर हमने किया इसमें ब्रिंग बैक, आई शैल ब्रिंग बैक, मैं वापस आ जाऊंगा एट 9 PM 9 बजे तक। यदि हम दोस्तों वापस लौटाने के अर्थ में करते हैं तो आई शैल ब्रिंग बैक योर बुक नेक्स्ट मंडे। हाँ जी दोस्तों देखिए, आई शैल ब्रिंग बैक में वापस लौटा दूंगा योर बुक तुम्हारी पुस्तक को नेक्स्ट मंडे अगले सोमवार तक। तो यहाँ पर भी मैंने वापस लौटाने के अर्थ में हमने ब्रिंग बैक का प्रयोग कर दिया। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ब्रिंग डाउन का जो अर्थ होता है वो होता है कम करना या गिराना। तो हम देख लेते हैं इसका भी प्रयोग। देखिए एक उदाहरण देखते हैं ब्रिंग बैक का, जो जिसका अर्थ होता है गिराना या कम करना। द प्राइस ऑफ मस्टर्ड is bring down. The price of mustard is bring down. The price यानी कीमत ऑफ मस्टर्ड यानी सरसों की is bring down वो कम कर दी गई है। सरसों की जो कीमत है दोस्तों वो कम कर दी गई है या गिरा दी गई है। कम करना या दोस्तों इसका अर्थ होता है गिराना। तो जो सरसों की कीमत है, सरसों का जो भाव है वो कम कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। इसके बाद में दोस्तों ब्रिंग आउट माय नेक्स्ट नोवेल, ब्रिंग आउट टुमारो। देखिए दोस्तों, माय नेक्स्ट नोवेल मेरा जो अंतिम उपन्यास है ब्रिंग आउट वो प्रकाशित होगा टुमारो यानी कल। तो ब्रिंग आउट के प्रकाशित होने के अर्थ में हमने किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों? ब्रिंग आउट का। माय नेक्स्ट नोवेल ब्रिंग आउट टुमारो। ब्रिंग ऑन का मतलब होता है सुधार करना। देखिए, रमेश ब्रिंग ऑन हिज कंडीशन। रमेश ब्रिंग ऑन हिज कंडीशन। रमेश ब्रिंग ऑन हिज कंडीशन। रमेश ने अपनी जो कंडीशन थी उसमें क्या कर लिया है? सुधार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने देखा दोस्तों इसका ब्रिंग ऑन का प्रयोग। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कौन कौन सी फ्रेजल वर्ब देखी। ब्रिंग अबाउट जिसका अर्थ होता है घटित होना। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। ब्रिंग बैक का मतलब होता है दोस्तों लौटना या वापस आना। ब्रिंग डाउन का मतलब होता है कम होना। और ब्रिंग आउट का मतलब होता है दोस्तों प्रकाशित होना। और ब्रिंग ऑन का मतलब होता है दोस्तों सुधार होना। देखिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है निश्चित रूप से समझ में आ रही होंगी। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी आपके अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमारा जो फ्रेजल वर्ब का जो टॉपिक है वो पूरा हुआ। यहाँ पर हमने जो मेन फ्रेजल वर्ब थी वो हमने देखी, उनके सेंटेंस हमने देखे, एग्जाम्पल्स हमने देखे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब, बेल लाइक करना नहीं भूलें। अगली वीडियो में मैं फिर आपके साथ उपस्थित होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।